जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने सब वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, और बनेगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, बर्फ पोषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है बर्फ पोषित नदी। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपन के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? तो रोहित शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार का हो जाएगा। किसका? तो लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के निकटतम परत कौन सी है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? तो सही उत्तर है सूखा रोग। चिराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कंचनजंगा सही उत्तर है। निर्मला पुस्तक किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा निर्मला पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। किस नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है? तो शरद हो जाएगा। क्या? तो शरद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखना। घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा नदी। कौन सा एक नृत्य है जो वाक, भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजक है? तो कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा। क्या? तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा। लकड़ी के बल्ले को किस श्रेणी में लाया जा सकता है? तो ओपेक इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष कितने तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को। कब? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का रूप। किसका? तो हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा किसका रूप होती हैं? कार्बोहाइड्रेट का। कौन सा महल जयपुर में है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था? हवा महल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? जन्माष्टमी सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जब बात होगी संविधान संशोधन की तो भाग 20 संबंधित है। संविधान के संशोधन से पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 368 है। कौन सा? तो 368 है। पूछा जाए किस देश से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? तो दक्षिण अफ्रीका से। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती हैं? मगध से। कहां से? तो मगध से। भित्ति चित्र किस राज्य के लोकप्रिय पेंटिंग हैं? तो हरियाणा का हो जाएगा। किसका? तो हरियाणा का। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला जो बंदरगाह है ये ज्वारीय बंदरगाह है। मणिपुर की इंफाल घाटी किस शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो कोना हो जाएगा। किसका? तो कोना हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है सुंदर रिजर्व वन। कौन सा? तो सुंदर रिजर्व वन हो जाएगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, और बनेंगे तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आने वाले दिन होंगे उनमें हम जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी को कंप्लीट करवा देंगे। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया हो जाएंगे ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? एल्यूमिनियम है। किस तत्व में किसी अव्यय की उच्चतम उसमें उत्तम चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है? चांदी हो जाएगा। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो चंद्रमा का कोई उपग्रह नहीं है। किस टीम ने 1975 में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? वेस्ट इंडीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। किससे? तो किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किस राज्य में हरित हरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया? तेलंगाना हो जाएगा। विश्व के किस भाग में सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? तो दक्षिण मध्य एशिया हो जाएगा इसका, तो दक्षिण मध्य एशिया। वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो नौकायन हो जाएगा क्या? तो वल्लम पाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो नौकायन सही उत्तर है। कोयला भंडार में दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान हो जाएगा। किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? चैरोबा हो जाएगा। हमने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं शामिल किया है जो एग्जाम में पूछा ना गया हो, तो सभी प्रश्न वही हैं जो पूछे ही गए हैं। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन हो जाएगा क्या? तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष हो जाएगा। संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरे होने तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रसिद्ध हास्य कलाकार केन शिमरा किस देश से थे? तो जापान से थे केन शिमरा। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी से संबंधित है गुरु केलुचरण महापात्र। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से संबंधित है जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं ओजोन के एक अणु में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? सही उत्तर है ब्रह्म समाज। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो बात जब करेंगे कि महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैले हुई हैं, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1962 में। कब? तो 1962 में। पाकिस्तान किस नदी पर डाइमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये प्रश्न अब पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था पूछा गया था तब कौन थे? 16वें के थे कमलनाथ। अगला है, आपको वर्तमान कमेंट करके बताना है कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता था? तो सत्येंद्र नाथ बोस। कौन? तो सत्येंद्र नाथ बोस। कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राव हो जाएंगे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो राज्यसभा जो है राज्य और विधान परिषद में सीटों के आवंटन से चौथी अनुसूची संबंधित है। कौन?
तो चौथी अनुसूची संबंधित है। पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? भूटान का है। किसका है? तो भूटान का है। अगला है, कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी। क्या? तो कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? इब्राहिम लोधी था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या? तो वाष्पीकरण हो जाएगा। किस राज्य में विधान सभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान को हाथों में लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला जो व्यक्ति था ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन? तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में? तो गोवा में है दूध सागर जलप्रपात। कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है, तो कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या है? तो एम्पियर है। कूलाम प्रति सेकंड के बराबर क्या है? तो एम्पियर है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारण बनता है? तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। क्या? तो प्रोटोजोआ जो है ये कालाजार रोग का कारण बनता है। मीनाक्षी श्रीनिवासन किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में ख्याति लब्ध है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या? तो भरतनाट्यम। एलईसी और भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है? तो एलएसी जो है भारत और किसके बीच में प्रभावी सीमा है? तो भारत और चीन हो जाएगा। एलओसी आपको कमेंट करके बताना है। भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ पावापुरी में। कहां पर? तो पावापुरी में। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट की किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। कहां पर? तो पश्चिम दिशा में। भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? बाधा जतिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक रंगमंच रूप रणमली पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। किससे? तो गोवा से। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर हो जाएगा राजस्थान का राज्य नृत्य। बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 79 इसका राइट आंसर है। कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। कौन? तो बाबर था पहला मुगल बादशाह। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। किससे? तो भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी से। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995 में। कब? तो 1995 में। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है? तो 5 वर्ष तक। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक चलती है? 5 वर्ष तक। 1978 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बात जब करेंगे 1978 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन? तो मोरारजी देसाई। 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहां की गई थी? तो कलकत्ता में। कहां पर? तो कलकत्ता में। किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था? तो चार मीनार। क्या बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तो चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। पूछा जाए कितना? तो 4096 किलोमीटर। कितना साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सोन चिड़िया हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड जिसको आप बोलते हैं। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहां पर?
तो कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात। दोस्तों 90 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। ध्यान रखिएगा, बहुत फायदा आपका होगा। अगर आप ये प्रश्न देख करके जाते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे और आप सही करके आएंगे। तो किससे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि एसएससी जो है बार बार प्रश्न को रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है तो निश्चित ही पूछे जाएंगे। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कौन सा प्राकृतिक गैस सबसे बड़ा घटक है, तो मीथेन हो जाएगा। कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, तो भारत का महान्यायवादी। किस भारतीय राज्य में आपको मोहरी नदी मिलेगी, तो त्रिपुरा में। कहां पर, तो त्रिपुरा में। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए, तो सिंधु जल संधि पर। जुगाली कौन सा जानवर करता है, तो जुगाली जब बात करेंगे तो सही उत्तर गाय हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 61 में किसमें, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है। संयुक्त राष्ट्र में चीन का कौन सा पावर है, तो वीटो पावर है। क्या है, तो वीटो पावर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करेंगे, तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं ऐसे डेली 100 प्रश्न जो एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।